पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की 9 आतंकी कैंप को निशाना बनाया और नेस्तनाबूद कर दिया और करीब 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, बॉर्डर पर सीज फायरिंग की और भारत में वो लगातार 2 दिन रात तक वो मिसाइलें दागी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद लाहौर और पाकिस्तान के कई इलाकों में हमला किया है और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी तबाह कर दिया था। लेकिन अब वो पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने वाले, और ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे उनके लोग, क्योंकि पाकिस्तान में अब दीमक लग चुकी है और वहां के लोग अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें पाकिस्तान जो 5 प्रांतों में बटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पंजाब, गिलगिट बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और साथ ही सिंध, ये 5 प्रांत है पाकिस्तान के हैं और इन 5 पार्ट्स में पाकिस्तान टूटने वाला, उसके टुकड़े हो जाएंगे। भारत ने एक ऐसी चिंगारी दे दी है और वहाँ के लोगों को ऐसी चिंगारी की ज़रूरत थी और अब वो चिंगारी वो आग में बदल जाएगी और बहुत ही जल्द वो अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस इंतज़ार है कि किस घड़ी पाकिस्तान इन 5 हिस्सों में बट जाता है। लेकिन वहाँ के लोग क्यों अलग अलग प्रांत को एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो आज हम अब इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगिट बल्तिस्तान हो, सिंध हो, क्यों ये सभी प्रांत एक अलग देश की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। और ये आज से नहीं चल रही है, ये कई दशकों से चल रही है आग। लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत ने एक ऐसी चिंगारी दे दी है वहाँ के लोगों के लिए कि अब उन्हें लग रहा है कि जो पाकिस्तान सेंट्रल है वो टूटता हुआ दिख रहा है और यही सही मौका है लोहा गर्म में चोट मार दी जाए और अब पाकिस्तान इन 5 हिस्सों में बंटने वाला है। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस वजह से वो पाकिस्तान इन 5 हिस्सों में बंट सकता है। सबसे पहले आप जानिए जो ये पंजाब प्रांत है, ये सेंट्रल है पाकिस्तान की एक तरफ से कहे तो यहीं पर यहाँ के पंजाब के बहुत सारे लोग वो एक्टर बनते हैं। रिहायशी इलाका एक तरफ से आप कहेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर भी निकले हैं और जो पंजाब जितने भी चाहे वो इमरान खान की सरकार हो, चाहे वो शहबाज शरीफ को, वो यहीं से इस पंजाब से ही निकले हैं सभी। और जितने भी मिनिस्टर रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी सब पंजाब से रहते हैं। यानी जो पंजाब ये वाला इलाका है ये बाकी लोगों को, बाकी प्रांत के लोगों को अपना मानते ही नहीं है। वे कहते हैं ये तो बाहर से आए हुए हैं और इसलिए कभी उनके विकास के बारे में नहीं सोचते, कभी ये नहीं सोचते कि उन लोगों को क्या होगा। बस वहाँ से टैक्स तो भरपूर वसूलते हैं लेकिन वहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं कराते। सिर्फ जो पंजाब के रिहायशी इलाके हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं, उनके ही विकास के बारे में सोचते हैं। तो इस वजह से ये एक मेन रीज़न है जिस वजह से 4 प्रांत हैं वो समय समय पर अलग देश की मांग करते हैं। इसके अलावा जितनी भी सरकारी नौकरी है वो सिर्फ पंजाब के लोगों को ही दी जाती है। अलग जितने प्रांत हैं उन 4 प्रांत, उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता। साथ ही हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि पंजाब में भी 2 इलाके हैं, एक उत्तरी पंजाब और दक्षिण पंजाब। उत्तरी पंजाब वहाँ पर रिहायशी इलाका है, वो वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं और जो दक्षिण पंजाब है वहाँ पर किसान लोग रहते हैं जो अपना किसानी करके, खेती बाड़ी करके अपना खर्च पानी चलाते हैं। तो जो दक्षिण पंजाब के लोग हैं वो भी उत्तरी पंजाब से खफा रहते हैं, गुस्से में रहते हैं और वे भी अलग होने की मांग करते हैं। तो यानी पंजाब के अंदर भी एक आग है जो अलग कर सकती है। लेकिन जो 4 प्रांत है वो तो हमेशा समय समय पर अलग देश की मांग करते ही हैं। अब आपको एक एक डिटेल में बताएंगे कि किस प्रांत की क्या दिक्कत है और किस वजह से वो पाकिस्तान से अलग देश की मांग करता है। सबसे पहले जानिए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो पाकिस्तान समय समय पर पाकिस्तान की नाक में दम करता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि उनकी आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन भी हाईजैक कर ली थी। पाकिस्तानी सेना को वो समय पर घुटने पर लाकर घुटने टिका देता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो बलूचिस्तान वो स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था और जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम एक अलग देश बना लो बलूचिस्तान,
पाकिस्तान और भारत से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तो 1947 में जो है बलूचिस्तान एक अलग देश हो गया था। हम आपको उन चारों रियासतों के नाम बताते हैं, मकरन, खारन, लासबेला और कलात। ये 4 रियासतें थी जो बलूचिस्तान में उस समय रहती थी। इनमें से 3 रियासतों को जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान जो अलग हुआ, एक ये बड़ा नाम है, इसने 3 रियासतों को जिसमें मकरन, खारन और लासबेला को दबाव के चलते पाकिस्तान के अंडर ले लिया था। लेकिन जो चौथी रियासत थी यानी कलात, उसने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, हम स्वतंत्र देश के रूप में ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा से ही गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना उसकी आदत रही है, उसने 1948 में जो है खवात रियासत पर भी कब्जा कर लिया और पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंडर ले लिया है। इसके बाद से जो है वो बलूचिस्तान के लोग खफा रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान से अलग होना है। अब 2000 में जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी है और जिसके बाद से ये आग और ज़्यादा तेज हो गई। बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसने कहा है कि हम तो पूरे बलूचिस्तान को अलग देश बना के ही रहेंगे, और उसने पाकिस्तान को तब समय समय पर धमकी दी है, उनकी सेना को घुटने पर ला के खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में ट्रेन हाईजैक की थी। लेकिन जो एक यूनियन संगठन बना था 1970 में, उसके बाद इसका नाम 2000 में लिबरेशन आर्मी कर दिया गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और यही वो चीज़ है जो समय समय पर पाकिस्तान की नाक में दम करके रखता है और कहता है कि हम तो अलग देश बना के रखेंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ और बताते देते हैं हम, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है बहुत सारा कोयला, क्रोमाइट, लोहा रहता है, जो ये सारी चीज़ें पाई जाती है, चूना का पत्थर, सोने का भंडार, ये जो है वहाँ पर पाई जाती है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है, जो सेंट्रल रहता है वहाँ पर, वो बलूचिस्तान से ये चीज़ें ले तो लेता है, लेकिन बलूचिस्तान के विकास के बारे में कभी नहीं सोचता। वो हमेशा इन चीज़ों का जो है पंजाब प्रांत में लगा देता है। इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो खपा रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और इसी वजह से वो आज़ाद देश की मांग करते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर पीओके कहें या फिर गिलगिट बल्तिस्तान जो है, ये दूसरा प्रांत है पाकिस्तान का जो एक आज़ाद होने की मांग करता है। इसमें जो बहुत सारा हिस्सा है वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप सभी को पता है कि 1947 में जो है भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस समय पर कश्मीर जो है वो आज़ाद होने की मांग करता था। वो कहता था कि अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ठीक है, तुम जैसे भी तुम्हारा लगे, जब तुम्हारा मन करे किसी भी देश की तरफ तुम जा सकते हो। उस समय पर दोनों ये जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जो है वो मान गए थे। भारत ने कोई हिमाकत नहीं की थी कि हम कश्मीर को अपने अंदर लें, लेकिन जो जिन्ना है और जिन्ना की सरकार ने अवैध तरीके से कबालियों को जो है, घुसपैठियों को जो है कश्मीर में भेज दिया और जो बहुत सारा हिस्सा जो कश्मीर का अपने अंदर ले लिया, जिसको आज के समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। यहाँ पर हिंदू, शिहा, अहमदिया जैसे लोग रहते थे, जैसे कम्युनिटी रहती थी, और इनको मजबूर कर देता कि ये वहाँ से पलायन होकर भारत आ गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत आ चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ शिया लोग वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही पाकिस्तान ने सुन्नी जो कम्युनिटी है उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी। भारत के खिलाफ, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी। और समय समय पर जो है आप पाकिस्तान भारत में आतंकवादी जो भेजता रहता है, जिसकी वजह से जो है समय समय पर जो लोग आतंकवाद के खिलाफ है वो वहाँ से पलायन करते चले गए। और जो अब लोग हैं वो यहाँ पर कभी भी विकास के बारे में पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है, हमेशा आतंकवाद बढ़ाने के बारे में सोचा है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो आज़ाद गिलगिट बल्तिस्तान की मांग करते कि हमें तो आज़ाद एक देश चाहिए, और इसकी वजह से समय समय पर आंदोलन किए गए हैं। ये तो हो गया, हमने 2 प्रांत की बात कर ली, बलूचिस्तान और गिलगिट बल्तिस्तान। क्यों वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, क्यों वो जो है वो अलग देश की डिमांड करता है। अब आते हैं जो तीसरा प्रांत जो है खैबर पख्तूनख्वा। ये भी जो है वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। हम आपको बता दें जो खैबर पख्तूनख्वा एक पाकिस्तान का एक अलग राज्य है जो सीधा अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो पठान लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान के से कनेक्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और अफ़गान के लोग मानते हैं कि ये इलाका हमारा है। इसमें एक जगह है फाटा जो कबालियों का क्षेत्र है। अब फाटा क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल फाटा की जो फुल फॉर्म है वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड
ट्राइबल एरिया ये फुल फॉर्म है, और जहाँ के जो लोग हैं वो गुलाम रहने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं है। वो अफ़गानिस्तान से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और इस वजह से जो है वो आए दिन जो आंदोलन चलता रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। ये तमाम वजह जो है वो ये खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और साथ ही एक वीडियो जो है वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो पाकिस्तानी फौज से कहती है कि दम है तो भारतीय सेना से जाकर लड़के दिखाओ, यहाँ पर हमसे क्या भिड़ रहे हो। ये वीडियो हमारे पास है और हम आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। अब चौथे उस पर आते हैं जो प्रांत है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत ये जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रांत है। यहाँ पर बहुत सारे सिंधी हिंदू रहते थे, लेकिन समय समय पर उन्हें जो है पाकिस्तान के अत्याचार से उन्हें पलायन करना पड़ा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें 30% से ज़्यादा हिंदू रहते थे और मुहाजिर रहते थे। मुहाजिर जो रहते हैं, मुहाजिर का मतलब है जो कि दूसरे देश से पलायन करके आए हो। मतलब जैसे अगर आप कहें कि भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था तो भारत से जो लोग गए थे उनको मुहाजिर कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने एक अभियान चलाकर सिंधी हिंदुओं को जो है यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था, और साथ ही दूसरी ओर जो है मुहाजिर को आंदोलन करके दबा दिया गया था। जब 1971 में बांग्लादेश यानी पूर्वी जो पाकिस्तान था उस पर अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, वहाँ के महिलाओं और के साथ बलात्कार तक की नौबत आ चुकी थी, बलात्कार किया जा रहा था, पाकिस्तानी फौज ही कर रही थी। उस समय पर सिंध में भी जो है इस तरह की हरकतें चल रही थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन चुका था, वो अलग हो चुका था पाकिस्तान से। लेकिन सिंध प्रांत जो है वो अलग नहीं हुआ था, वो भी जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो उसने भी अलग अलग समय पर जो है आंदोलन चलाए हैं। हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान सेना की बर्बरता से परेशान आकर उसके विरोध में कई संगठनों ने सिंधु देश की स्थापना की मांग की गई है, जिसमें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, जय सिंध कौमी महाज है, जय सिंध मुत्तहिदा महाज है, जय सिंध छात्र संघ है। ये तमाम संगठन जो हैं वो अलग अलग समय पर सिंधु देश की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होना है, क्योंकि ये हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। ये सिर्फ पंजाब प्रांत जो है उसके बारे में सोचता है, रिहायशी लोगों के बारे में सोचता है, अमीर लोगों के बारे में सोचता है। ये 4 प्रांत है जो अलग अलग वजहों से जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, और अब जो है उन्हें भारत से चिंगारी मिल चुकी है। भारत ने एक ऐसा अटैक किया जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला दिया है, और जिसकी वजह से जितने भी प्रांत हैं उनको एक हौसला मिल चुका है, और अब पाकिस्तान के अंदर दीमक लग चुकी है। और अब बहुत जल्द जो है शायद आपको देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। जो पाकिस्तान 1971 में जिससे एक हिस्सा अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, उसने हमेशा जो है जो लोग बाहर से आए उन्हें अपना कभी समझा ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका कभी विकास किया ही नहीं है। सिर्फ पंजाब जो प्रांत है, रिहायशी जो लोग हैं उनके बारे में सिर्फ सोचा है। वहीं सरकारी नौकरी से लेके मिनिस्ट्री से लेके सब कुछ उन्हें दिया है, और प्रांत के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। वहाँ के लोग समय समय पर आंदोलन करते हैं, और इन तमाम वजह से जो है अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।